सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ आप्यायन्तो ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रं मथो बलमेन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। पंचअग्नि विद्या चल रही है। ये बताया जा रहा था कि चंद्र से अवरोहण होने पर जो अनुशय जीव हैं, चंद्र से अवरोहण होने पर कितना कष्टतर जाकर के वो पंचम आहुति पुरुष को प्राप्त होते हैं। ऊपर से वर्षाओं की धारा के साथ गिरते हैं और वो कहाँ नदियों में गिर जाएं, पहाड़ों पर गिरे, उनको जीव जंतु खा लें, और कहीं पत्थर पर गिर जाएं तो सूख जाएं। यानी बड़ा ही ये मनुष्य जन्म बड़ा कष्ट, मनुष्य जन्म पाना बड़ा कष्टतर है, और इसको हम ऐसे ही व्यर्थ कर दें तो बहुत बड़ी मूर्खता है। अथवा अतो अस्माद् ब्रीहीयवादि भावात् दुर्निष्प्रततरम दुर्निगमतरम। अथवा ये समझो कि इससे ब्रीहीयवादी भाव से दुर्निष्प्रतरम जो निकलना है वो बड़ा दुस्तर है। दुर्निष्प्रततरम इति तकारो एको लुप्त द्रष्टव्य। इसमें एक तकार को लुप्त जानना चाहिए। कौन सा तकार? ये हुआ दुर्निष्प्रततर, तो तम होना चाहिए, तो ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री, यानी बहुत ही उससे बहुत ज्यादा कठिन है। ब्रीहीयवादि भो यदा ब्रीहीयवादि भावो दुर्निष्प्रतर तस्मादपि दुर्निष्प्रपत्ताद रेत सिंह देह संबंधो दुर्निष्प्रतर इत्यर्थ। ब्रीहीयवादी भाव भी कठिन है उसको प्राप्त होना, और उससे भी दुर्निष्प्रतात, उससे भी कठिन है रेत सिंह देह संबंधो। रेत का सिंचन, रेत का देह के साथ सिंचन, देह संबंध होना, ये और भी ज्यादा कठिन है। दुर्निष्प्रतर इत्यर्थ। यस्माद् ऊर्ध्वरेतो भी बालैः पुनस्त्वरहितैः स्थविरैः व भक्षिता अंतराले शीर्यन्ते। क्योंकि ऊर्ध्वरेताओं के द्वारा, सन्यासियों के द्वारा वो खा लिया जाए तो कैसे संतान उत्पन्न करेंगे? बच्चों के द्वारा, छोटे बच्चों के द्वारा खा लिया जाए तो कैसे संतान उत्पन्न करेंगे? पुंस तो रहित ही, जिनके पुंसक तो नहीं है, जिनमें ऐसे पुरुष अथवा नपुंसक, उनके द्वारा खाए जाने पर कैसे संतान उत्पत्ति होगी? स्थविरई, यानी वृद्धों के द्वारा भी खाए जाने पर संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। इस उनके द्वारा खाया जाया हुआ अंतराले बीच में ही शीर्यन्ते, सड़ जाता, नष्ट हो जाता है, देह के साथ संबंधी नहीं हुआ। अनेकत्वात् अन्नादानाम, क्योंकि अन्न को खाने वाले बहुत, सब थोड़ी, कोई भूखा थोड़ी रहता है। कदाचित काकतालीय वृत्त्या रेत सिग्भि भक्षन्ते यदा तदा रेत सिग भावम गतानाम कर्मणो वृत्ति लाभ। कदाचित काकतालीय न्याय से, काकतालीय किसको बोलते हैं? कौवा है? नहीं, अच्छा, हाँ,
ताल के वृक्ष पे कौवा का बैठना है और फल का गिरना है। काकतालीय है, उससे वृत्ति से रेत सिक भी जो रेत का सिंचन करने वाले हैं ऐसे पुरुषों के साथ उखा लिया जाए तभी जाकर के देह के साथ संबंध होता है। तदा रेत सिक भावम गतानाम कर्मणो वृत्ति लाभ, तभी उस रेत सिक सिंचन करने वालों को उस कर्म का वृत्ति लाभ प्राप्त होता है, अर्थात तभी संतान होती है। कथम, किस प्रकार से कि यो यो ही अन्नमत्ति अनुशायी भी संश्लिष्टम रेत सिगभ्यश्च रेतः सिंचति ऋतुकाले योषिति तद भूया एव तदाकृतिरेव भवति। किस प्रकार से कि जो जो अन्न खाने वाले हैं, अनुसायी जीव, अन्न खाने वाले जो है जीवों के द्वारा जो संश्लिष्ट होने पर, रेत का संबंध होने पर रेता सिंचती, वो ही ऋतु काल में स्त्री में वे रेत को सिंचित करते हैं। तद भूया तदेव आकृति भवती, और वैसी ही आकृति उसको प्राप्त होती है। गाय के सिंचन से गाय की, बकरी से बकरी की, मनुष्य से मनुष्य की, तद अवयव आकृति भूयस्तम भूयति उच्यते, उस अवयव आकृति भूयस्त होने से उसको तद भूयः ऐसा कहा कि उसी आकृति वाला होता है। इति उच्यते रेतो रूपेण योषितः, रेत रूपेण योषितो गर्भाशय अंतः प्रविष्टो अनुसायी, उस रेत रूप से स्त्री के गर्भ में अंतः प्रविष्टि होता है। ये जो अनुसायी जीव है इस रेत रूप से ही स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट होता है। रेत सिगाकृति भावित्वा, रेत सिग आकृति भावित्वा, रेत की जो है, रेत की आकृति भाव को प्राप्त होता है। जिस प्रकार का वो रेत है उसी प्रकार की आकृति को प्राप्त होता है। सर्वेभ्यो अंगेभ्य तेजः संभूतम इति श्रुत्यंतरात्। एक और श्रुति है जो कहती सब ये एक और श्रुति से बताया कि सर्वेभ्यो अंगेभ्य, समस्त अंगों का ये तेज उत्पन्न हुआ है। जो जीव उत्पन्न हुआ है उसका सब अंगों का तेज उत्पन्न हुआ है। इति श्रुत्यंतरात् अतः रेत सिगाकृति रे भवति इत्यर्थ। इसलिए रेत सिगाकृति, रेत सिंचन वाला उसी की आकृति को वो प्राप्त होता है। तथा ही पुरुषात पुरुषो जायते, गो गवाकृतिरेव, पुरुष से पुरुष उत्पन्न होता है। गो गवाकृतिरेव, तो गो शब्द यहाँ क्योंकि गाय के और बैल के रूप लगभग समान चलते हैं, तो यहाँ गो शब्द से गाय नहीं लेना है, यहाँ बैल ज्यादा उचित पड़ता है। बैल दोनों के रूप एक जैसे चलते हैं। तो क्योंकि गाय में रेत का संबंध थोड़ी है, पुरुष में होगा, तो इसलिए बैल लेना उचित है। सांड, गो गवा आकृति रेवा, उससे सांड से गाय की आकृति वाला होता है। न जात्यंतर आकृति, कोई दूसरी जाति की प्राप्त, दूसरी जाति की आकृति उसको प्राप्त नहीं होती है। तस्मात् युक्तम तद्भूय भक्ति, इसने ठीक ही कहा है। तद्भूय भक्ति, तद्भूय हो जाता है, वही हो जाता है। ये तो अन्य अनुसायिभ्य चंद्रमंडल अनारोह्यैव पाप कर्म भी घोरैः ब्रीहि यवादि भावं प्रतिपद्यन्ते न पुनर्मनुष्यादि भावम् तेषां नानुसायिनाम इव दुर्निष्प्रततरम्। अब कहते हैं कि जो एक तो चंद्रमंडल से आए जिनकी बात चर्चा हो रही है, किंतु जो ऐसे हैं ये तो अन्य अनुसायिभ्य चंद्रमंडल अनारोह्य, जो चंद्रमंडल पर नहीं गए थे, यहीं जायज सिमरियत। एक तो चंद्रमंडल पर गए
और दूसरे जो है यहीं हो गए। हाँ, वो यम के पास तो वो भी गए, पर वहां से फिर यहीं पटक दिए गए और यहीं फिर एक योनि से दूसरी योनि में गए। उन्होंने चंद्र लोक का भोग नहीं किया। तो तीसरा मार्ग है। तो किंतु जो अनुसायिभ्य चंद्रमंडल अनारोह्य, जो चंद्रमंडल पर नहीं गए थे, ऐसे जो जीव हैं वो यही पाप कर्मी भी घोर पाप कर्मों के द्वारा, घोर पाप कर्मी हैं, घोर पाप कर्मों के द्वारा व्रीहि यवादि भावम प्रतिपद्यन्ते, यही जो धान आदि भाव को प्राप्त हो गए, घोर पाप कर्मी है। न पुनर्मनुष्यादि भाव, तो मनुष्य सीधे मनुष्य भाव को प्राप्त नहीं हुए। तेषाम नानुसायी नाम इव दुर्निष्प्रतरम, उन अनुसाइयों की तरह जो चंद्रलोक से आए उनकी तरह इनका निकलना कठिन नहीं, क्योंकि वो तो वर्षा की धारा में आए, बादलों में आए, वर्षा की धारा में आए, कि पत्थर में गिरे, फिर नदियों में चले गए, मकर आदि खा गए, फिर उनको और खा गए। ऐसे उनकी जो निकलना है वो बड़ा मुश्किल था। इनका ऐसा नहीं, ये तो एक से एक जैसे जोक चलती आगे दृष्टांत देंगे। न अनुसायी नाम वह, अनुसाइयों की तरह उनका निकलना कठिन नहीं है। अकस्मात कैसे, क्यों? कर्मणा ही तैर ब्रीहियवादी देह उपात्ते इति तद्भोग निमित्त क्षये ब्रीहादि स्तंभ देह विनाशे यथा कर्मादितम देहांतरम नवम नवम जलूकावत संक्रामते सविज्ञाना एव सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेव अनुभव क्रामति इति श्रुत्यंतरा। कैसे कि कर्मणा ही तय, उनके द्वारा उन कर्मों से वो ब्रीहियवादी देह को प्राप्त कर लिया, अपने पाप कर्मों से उनको प्राप्त कर लिया। तद उपभोग निमित्त क्षय, उसके उपभोग निमित्त के क्षय हो जाने पर, ब्रीहि आदि स्तंभ देह के विनाश हो जाने पर, यथा कर्मार्जित, जो कर्म का अर्जित था, जो कर्म का हाँ जो लिए रखा था साथ में, वो देहांतर नए नए देहों को वो प्राप्त करता है, उनमें उत्क्रमण करता है। कैसे? जलूकावत, जैसे जोक होती है वो जो है एक पत्ता से दूसरे पत्ता पर ऐसे चलती रहती है, ऐसे ही वो अपने पूर्व कर्म के अनुशय से उस ज्ञान पूर्वक एक योनि से दूसरी योनि को, एक पत्ता से दूसरे पत्ता वहाँ चलता रहता है। सविज्ञान भवती, ऐसा नहीं, सविज्ञान वाले होते हैं, उनको सविज्ञान माने उस वासनावान होते हैं, उस वासना का ज्ञान वहाँ बना रहता है, उस वासना से ही वो करके चलते हैं। सविज्ञानम एव अनुक्रामति संक्रमति, उसी विज्ञान का ही, विज्ञान को ही संक्रमण करते हैं, एक से दूसरे तक जाते हैं, उसी विज्ञान के कारण जाते हैं। इति स्वतंत्रात्, ऐसी दूसरी श्रुति है। यद्यपि उपसंहत करना संतो देहांतर गच्छति, तथापि स्वप्नवद देहांतर प्राप्ति निमित्त कर्मोदभासित वासनाज्ञानेन सविज्ञान एव देहांतरम गच्छन्ति श्रुति प्रामाण्यात्। यद्यपि उपसंहत करना, यद्यपि उनके जो करण हैं उपसंहार को प्राप्त हो गए, हृदय में लीन हो गए हैं, हृदय में लीन होते हुए देहांतरम गच्छति, दूसरे देह को प्राप्त हो जाते हैं। ये इंद्रियां तो काम करते नहीं, वासना में शरीर होता है, तो देह को प्राप्त होते हैं, तो भी स्वप्नवद देहांतर प्राप्ति, जैसे स्वप्न के समान दूसरे देह की जो प्राप्ति है, निमित्त कर्मोद भाषित वासना अज्ञानेन, उन कर्मों के निमित्त से, उस वासना के निमित्त के, वासना के अज्ञान से ही सविज्ञान एवं देहांतरम गच्छति, सविज्ञान उस ज्ञान को लेकर के ही दूसरे देह को हो जाते हैं, वासना को लेकर के ही वहां जाएंगे। श्रुति प्रमाणात, इसमें श्रुति की प्रमाणता है। तथा अर्चादिना धूमादिना च गमनम स्वप्नम एव उद्भूत विज्ञानेन लब्ध वृत्ति कर्म निमित्त
तत्वाद गमनस्य, तथा अर्ची आदि के द्वारा, अर्ची आदि मार्ग के द्वारा और धूम आदि के द्वारा गमन है, वो भी स्वप्न के समान ही उद्भूत विज्ञान से है। जो जाना है धूम आदियों का, उसको ये तो रहता है कि हमने इतने यज्ञ किए हैं, उन्हीं आहुतियों के साथ लिपट करके जाता है, वही वासना है, वो वासना है उसकी। वो भी तथा अर्ची आदि धूम आदि से जो गमन है वो भी स्वप्न के समान उद्भूत विज्ञान है। जैसे स्वप्न में जागृत की वासना से ही स्वप्न का शरीर प्राप्त होता है, ऐसे उस भूत विज्ञान से लब्ध वृत्ति कर्म निमित्तत्वाद गमनस्य, उस जो फल वृत्ति निमित्त ही उसका गमन है, ज्ञान पूर्वक ही फल वृत्ति ज्ञान वृत्ति पूर्वक ही उसका गमन होता है। न तथा अनुसायिनाम ब्रीहि आदि भावेन जातानाम सविज्ञानानाम एव रेत सिंह योषित देह संबंध उत्पद्यते। जो अनुसायी नाम ब्रीहि आदि भाव से जो उत्पन्न, ब्रीहि आदि भाव से उत्पन्न जाता नाम सविज्ञाना नाम, जो ब्रीहि आदि भाव से उत्पन्न हुए घोर पापी जो थे, वो सविज्ञान, उस विज्ञान से युक्त होकर के उत्पन्न होने वाले जो अनुसायी हैं, रेत सिग योषित देह संबंध, उनका रेत से, रेत का जो सिंचन है, वीर्य सिंचन, योषित देह संबंध, उनका वो जो है ऐसा विज्ञान नहीं है, उनका ऐसा विज्ञान नहीं है। जैसे चंद्र आहु चंद्र से आए हुओं का होता है, ऐसा विज्ञान नहीं होता। इनका विज्ञान ये होता, सब वासना युक्त होकर के इनको इस वासना की ज्ञान होता है। परंतु चंद्र मंडल से जो आते हैं, पत्थर पे पट गए, यहाँ पट गए, वो एक मूर्छित अवस्था में होता है। अनुसायी वो जीव जो है मूर्छित अवस्था रहती, मूर्छित अवस्था में रहती है। तो अनुसायी जो जाति है सविज्ञानवान एवं विकसित योषित देह संबंध जो प्राप्त होता है, न तथा ऐसा यहाँ नहीं होता है। नहीं ब्रीहि आदि लवन कंडन पेषण आदौ च सविज्ञानानाम स्थितिरस्ति। ब्रीहि ये धान है, धान आदि के काटने से, कंडन कूटने से, पिष्टन पेसने से वो सविज्ञान, उस विज्ञान की स्थिति नहीं रहती। जैसे ये पापिष्टों की रहती है, ऐसे उस विज्ञान की स्थिति नहीं रहती। अब प्रश्न करते हैं, शंका करते हैं कि ननु चंद्रमंडलादापि आरोहताम देहांतरगमनस्य तुल्यत्वात् जलूकादिवत् स विज्ञानता एव युक्ता तथा सती घोरो नरकानुभव इष्टापूतादिकारिणाम चंद्रमंडलाद आरभ्य प्राप्तो यावत् ब्राह्मणादि जन्म तथा च सती अनर्थाय एव इष्टापूर्तादि उपासनम विहितम स्यात्। अब शंका की, देखो चंद्रमंडल से भी आने वालों का, उनका भी देहांतर गमन जो है तुल्यत्वात् समान ही है। जैसे जलूक जोक जो एक से दुष्ट जाती है, ऐसे उनका भी समान ही है। उस विज्ञानता एवं युक्ता, उनकी भी विज्ञानता जो है होनी चाहिए, ठीक यही होनी चाहिए। जैसे ये जो पापिष्ट कर्म वाले जो जीव हैं अनुसायी, एक पत्ता से दूसरे पत्ता पर जैसे जोग चलती है, ऐसे एक योनि से दूसरी योनि को प्राप्त होते रहते हैं। ऐसी चंद्र मंडल से ऐसे उतरने वाले देहांतर गमन का, उनकी भी समानता होने से जलुक आदि के समान सविज्ञानता उनकी भी युक्त है। तथा सती घोर, ऐसा होने पर घोर नरकानुभव, ऐसा होने पर घोर नरकानुभव इष्टापूर्ताधिकारी नाम, इष्टपूर्तादि करने वाले चंद्रमंडल से आरंभ करके प्राप्त हुए ब्राह्मण आदि जन्म, चंद्रमंडल से जो ब्राह्मण आदि जन्म तक जिनको प्राप्त हुआ है जब, तो ऐसा होने पर अनर्थाई, यदि ऐसा है तो
अनर्थ के लिए है। एक तो पापिष्ट भी ऐसे ही सविज्ञान वाला जाता है और वो मूर्छित होकर के आ रहा है, तो इससे तो अच्छा ही पापिष्ट ज्यादा बढ़िया है। अनर्थ आया इष्ट पूर्त आदि उपासना भी, तब तो अनर्थ के लिए ही इष्ट आदि कर्म हो गए, इष्ट पूर्त दत्त कर्म तो अनर्थता के लिए हो गए। श्रुतिश्च अप्रमाणना, और श्रुति से प्रमाणित भी नहीं होगा। श्रुतिश्च अप्रमाणनम प्राप्तम वैदिका नाम कर्मणाम अनर्थानुबंधित्वात्, ये जो वैदिक कर्मों का अनर्थ के साथ संबंध रखने वाले होने से ये श्रुति के द्वारा प्रमाणित भी नहीं होंगे। यदि इसी प्रकार से वो बिना विज्ञान के वो जीव आता है और ये जो पाप कर्म वाला सब विज्ञान से जाता है, तो ये इष्टापूर्त आदि कर्म कौन करे? तो समाधान करते हैं, ना ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वृक्षारोहण पतनवद विशेष संभवात। वृक्षारोहण, वृक्ष पर चढ़ना और उतरना के समान विशेष संबंध संभव होने से, जब हम चढ़ते हैं तो हमको ज्ञान होता है, इस डाली को पकड़ेंगे, इस शाखा को पकड़ेंगे, ऐसे जान पूर्वक चढ़ते हैं। और जब ऊपर से गिर जाए तब होश सवाल खत्म, किसी को होश रहता है? तो ऐसे समझिए, वो तो चंद्रमंडल से गिराए गए, वो तो जब उनका पूर्ण क्षीण हो गया तो पटक दिए, तो बेहोशी में आ रहे हैं। तो वृक्षारोहण पतनवद विशेष संभवात देहाद देहांतरम प्रतिपित्सो कर्मणो लब्ध वृत्तित्वात् कर्मणोद्भावितेन विज्ञानेन स विज्ञानत्वं युक्तम। देह से दूसरे देह को प्राप्त करने का जो इच्छुक है, कर्म की लब्ध वृत्ति होने से कर्म उद्भावित विज्ञान के द्वारा ही उसका विज्ञान युक्त होता है। जब हम एक योनि से दूसरी योनि को जा रहे हैं, जीव जा रहा है, तो अपनी वासना का उसको ज्ञान होता है कि ये कर्म हमारे हैं, ये वासना हमारी है, तो सविज्ञान पूर्वक जा रहा है। ये बात ठीक है। अब वृक्षाग्रम आरोहति व फलम जिगृछो, फल का जो भक्षण करने का जो इच्छुक है, फल के भक्षण करने के इच्छुक के समान वो फल के अग्रभाग पर, जहाँ पेड़ के अग्रभाग पर चढ़ जाता है, तो अर्चादिना गच्छताम सविज्ञानत्वं भवेत्। और वैसे ही अर्चादि के द्वारा, अर्ची आदि के द्वारा, अर्ची और धूम दोनों के द्वारा वो सविज्ञान वाला ही होकर के जाता है। पतताम सचेतनत्वम नहीं, हाँ, सद धूमादिना च, और धूमादिना च चंद्रमंडलम आरुक्षताम, चंद्रमंडल पर चढ़ने वालों को भी सविज्ञान होता है। न तथा चंद्रमंडलात् अवरुक्षताम वृक्षाग्रादि पतताम सचेतनत्वम, क्योंकि चंद्रमंडल से अवरुक्षताम गिरते हुए, वृक्ष के अग्रभाग से गिरते हुए के समान उसकी सचेतनता नहीं रहती। यथाच, और जैसे मुद्गरादि अभिहितानाम तदभिघातवद अभिघात वेदना निमित्त समूर्छित प्रतिबद्ध करणानाम स्वदेहेनैव देशाद देशांतरम नियमानानाम विज्ञान शून्यता दृष्टा। जैसे कोई लट्ठों से पीटे, मुद्गर से पीटने वाले का उसके अभिघात की वेदना के निमित्त से मूर्छित हो गया, इतना पीटा कि मूर्छित हो गया, तो मूर्छित को प्रतिबद्ध करना नाम, उसके जो कर्ण है प्रतिबद्ध हो गए, अब कुछ उसको ना दिखाई दे रहा है, ना छू रहा है, मूर्छित है। तो स्वदेह, अपने देह से दूसरे देश को, अपने देह से ही दूसरे एक देश से दूसरे देश को ले जाने पर विज्ञान शून्यता दृष्टा, उसकी कोई होश नहीं रहता, कोई विज्ञानता नहीं रहती है। वैसे ही चंद्रमंडलात् मानुष आदि देहांतरम प्रति अवरुक्षताम स्वर्ग भोग निमित्त कर्मक्षयान मृदित अब देहानाम प्रतिबद्ध करणानाम, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही चंद्रमंडल से मनुष्य आदि दूसरे देहों को के प्रति अवरुक्षताम उतरने वाला गिरा हुआ, स्वर्ग भोग निमित्त कर्मक्षय
क्षयान जो स्वर भोग के निमित्त जो कर्म थे वो क्षय हो गए। तो क्षयान मृदित अब देहानाम, और जो जल में शरीर था वो खत्म हो गया, समाप्त, पिघल गया, कुछ नहीं रहा उसमें। मृदित अब देहानाम प्रतिबद्ध करणानाम, और उसके जो कर्ण थे वो प्रतिबद्ध हो गए, मूर्छित हो गया। अतः ते अपरित्यक्त देह बीज भूता भी अद भी मूर्छिता इव आकाशादि क्रमेण अभम अवरुह्य कर्म निमित्त जाति स्थावर देहि संश्लिष्यते प्रतिबद्ध कर्णतया अनुद्भूत विज्ञाना एव। इसलिए वे अपरित्यक्त देहे बीज भूताभि अदभि, उस देह बीज को न त्याग करके, उस देह बीज को न त्याग करके उस जल बीज भूत अभी भूताभि अदभि जलीय शरीर को, उसको मूर्छित सा होकर उस देह बीज भूत जल के द्वारा उसको, उस बीज को नहीं त्यागा है। जो मनुष्य जो पृथ्वी पर आएगा वो बीज बना हुआ है, तो अपरित्यक्त देह बीज भूताभि अदभि उस जलीय के द्वारा मूर्छित हुआ सा आकाश आदि क्रम से इमाम अवरुह्य, यहाँ उतर करके कर्म निमित्त जाति स्थावर आदि, उस कर्म निमित्त जो अनुशय कर्म था उसके जाति स्थावर देहों के साथ संश्लिष्ट होकर के प्रतिबद्ध कर्णतया अनुद्भूत विज्ञान एवं, प्रतिबद्ध कर्ण होने से उसका विज्ञान अनुभूत नहीं होता, यानी बेहोशी में ही यहाँ पड़ा रहता है। तथा लवण कंडन पेषण संस्कार भक्षण रस आदि परिणाम रेता शेक कालेषु मूर्छित बद एवं। तथा लवण कंडन पेषण, उसको काटना, धान आदि को काटना, कूटना, पीसना के संस्कार भक्षण रस आदि के परिणाम से जो खाया हुआ अन्न है, रेत सेक कालेषु, रेत सिंचन यानी समागम काल में भी वो मूर्छित सा ही रहता है, उस समय तक भी मूर्छित सा ही रहता है। देहांतर आरंभक कर्मणो अलब्ध वृत्तित्वा, क्योंकि दूसरे देह को प्रारंभ करने वाला कर्म का अलब्ध वृत्ति, वहाँ कोई कर्म प्राप्त नहीं हो रहा, इतनी ऐसी मूर्छा है। देह बीज भूत अपसंबंध परित्यागे न, देह के बीज भूत जल के संबंध के न त्यागने से ही सर्वासु अवस्थासु वर्तन्ते, परंतु उस देह का जो बीज है वो छूटा नहीं है। मूर्छा अवस्था में भी कोई मर जाए तो उसका जो संस्कार है कि मैं पेड़ से गिरा था, मुझे इन लोगों ने पीटा था, वो संस्कार अभिभूत होकर पड़ा रहता है। इसीलिए जब मूर्छा छूट जाती है तो छोड़ूंगा नहीं, बदला जरूर लूंगा, कहता नहीं। तो वही देह बीज भूत जल के संबंध का परित्याग न होने से सर्व अवस्थाओं में वो बरतता रहता है। इति जलुकावत चेतनावत्व न विरुद्धते, इसमें जलुका के समान चेतनावत्व का उसका विरोध नहीं है। इस प्रकार से उसकी चेतना रहती है, और जो पापिष्ट थे हैं यहीं घूमते रहते हैं, उनकी चेतना बनी रहती है। अंतराले तो विज्ञान मूर्छित बद एविति अदोषः, इसलिए बीच अवस्था में ही उनका अविज्ञान मूर्छित के समान ही है। वहीं तक उन मूर्छित सा है, फिर उसमें जो बीज तो मौजूद है, अब फिर वो जागृति हो जाती है। इसलिए ये कोई दोष नहीं है जो तुमने प्रश्न किया था कि भाई वो तो मूर्छित होकर के आते हैं, ये पापिष्ट ही अच्छे हैं, वो मूर्छित होगा कुटता पिटता यहाँ पर आकर संश्लेष होता है, जिससे तो ये पापिष्ट अच्छे हैं, ये सब विज्ञान पूर्वक जाते हैं।
तो वृक्ष के दृष्टांत से बताया कि जो ऊपर से गिरता है कोई बेहोश नहीं रहता, पर ऐसा नहीं है, वो सविज्ञान से युक्त नहीं होता, सविज्ञान वाला ही होता है। न च वैदिकानां कर्मणां हिंसायुक्तत्वेन उभय हेतुत्वं शक्नुयाम् शक्यम अनुमातुम। वैदिक कर्मों का हिंसा युक्त होने से उभय हेतुत्व का अनुमान करना शक्य नहीं है। उभय कौन कौन है? अर्थ और अनर्थ। इन वैदिक कर्मों के हिंसा युक्त, वैदिक कर्मों का हिंसा युक्त होने से उभयर्थत्व यानी अर्थता और अनर्थता, ये इसका अनुमान करने के लिए शक्य नहीं है। हिंसा शास्त्र चोदित्वा, क्योंकि हिंसा जो है वैदिक को हिंसा न रहती। ये जो वैदिक हिंसा है ये शास्त्र चोदित्वा, शास्त्र से प्रमाण से है। वैदिक हिंसा शास्त्र सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, इसलिए उसमें हिंसा, उसमें पाप नहीं लगता, दोष नहीं लगता। अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्य, तीर्थों से अन्यत्र। अहिंसन सर्वभूतानि, अन्यत्र तीर्थों से अन्यत्र जो है वो सब हिंसा है, और तीर्थ में ये हिंसा नहीं है। तो तीर्थ क्या है? ये यज्ञ, यज्ञ जो है ये तीर्थ है। यज्ञ में जो पशु बलि आदि दी जाती है वो हिंसा में नहीं है। इति श्रुते। तो ये जो कहा कि वैदिक कर्मों का हिंसा युक्त होने से उभय हेतुत्व जो है उसका अनुमान करना शक्य नहीं है, क्योंकि उसमें अर्थता अनर्थता, उसमें भी हिंसा मानो तो उचित नहीं है। इति शास्त्र चोदितयाः हिंसायाः न अधर्म हेतुत्वम अभ्युपगम्यते। क्योंकि जो शास्त्र चोदित हिंसा का नाधर्मत्व अभ्युपगम्यते, अधर्मत्व उसका प्राप्त नहीं होता, उससे अधर्म नहीं होता है। असलियत में ये आती है परिसंख्या विधि के अंतर्गत। 3 प्रकार की विधि होती है, नियत विधि, अपूर्व विधि और एक परिसंख्या विधि। तो जो परिसंख्या विधि है, परिसंख्या विधि जो है वो निषेध जैसी लगती है। जैसे कहा जाए पंच नखा भक्षा, ये परिसंख्या विधि है कि 5 नख वाले 5 खाओ। पंच नखा भक्षा, 5 नख वाले 5 ही खाओ। तो ये किसके लिए है? ये उसके लिए है जिसको मांस खाने की आदत है और छोड़ नहीं सकता है। तो उसके लिए शास्त्र ने कहा कि हाँ भाई खाओ। परंतु पंच नखा भक्ष, 5 नख वाले ही 5 खाओ। अब उनको ढूंढ कर लाए जंगल में, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। और रोज ना मिल, जैसे पहले कटरा बकरा साहब जो मिल जाए सब खा जाता, अब वो इतना मिलेगा भी नहीं। तो ये जो है असलियत में उसको हटाने के लिए, परिसंख्या मतलब निवृत्त करने के लिए ही वो विधि है, कोई प्रवृत्ति के लिए विधि नहीं है, उसमें प्रवृत्त करने के लिए विधि नहीं है, उससे निवृत्त करने के लिए विधि है। तो ऐसे ही ये वैदिक हिंसा भी ऐसी है। सैन याद पर्याय निकाल रहे हैं। जैसे ज्योतिष में कोई काम करते हैं वहाँ में वो होता में सब जाता में जब ग्रह मत करो और फिर वहाँ निकाल देता है में कि ऐसे करोगे तो ऐसे ऐसे ही जाएगा। नहीं, ये असली बात ये है कि पहले जब अन्न नहीं था तो सब जितनी वो लोग ज्यादातर ऐसा नहीं, बहुत फल फ्रूट थे, खूब खाए जाते थे। मांसाहारी को ज्यादा जंगलों में निवास करते थे। ये बहुत काम थे उसके पीछे। मांस कोई खाना बुरी बात नहीं थी, ब्राह्मण आदि के लिए भी, ब्राह्मण आदि भी खाते थे, पर ऐसा नहीं है राग पूर्वक नहीं खाते थे जैसे आज लोग खा रहे। राग पूर्वक नहीं खाते थे। यदि क्षत्रिय के लिए मांस
शिकार नहीं किया जाता तो आज सब साथ बनिए बामन जैसे हो गए क्षत्रिय, ऐसे कोई जोश ही नहीं रह गया, ऐसे सब हो जाते। उस समय तो युद्ध लड़ना है, उसके लिए भाई आवेश मारकाट को अभ्यास जरूरी है। तो अभ्युपगते भी अधर्म हेतुत्वे, अस्वीकार करने पर भी अधर्म हेतुत्वे, उसमें अधर्मता है। मंत्रई विषादिवत तद अपनया उपपत्ति न दुख कार्य आरंभकत उपपत्ति वैदिका नाम कर्मणाम मंत्रेण विश्व भक्षण से। जैसे हिंसा को स्वरूपतः अनर्थ का हेतु हिंसा को स्वरूपतः अनर्थ का हेतु स्वीकार किए जाने पर वैदिक कर्म निष्ठ होने से उसको दोषों का निवारण हो जाता है। यदि वैदिक मान लिया जाए, वैदिक किया तो उसमें दोष नहीं होता। जैसे विष और दधी, विष दधी मरण और ज्वर के कारण है, विष से मर जाता है और दधी खाने से बुखार आ जाता है। किंतु मंत्र से विशेष भक्षण, यदि मंत्र पूर्वक विष खाया जाए, मंत्र पूर्वक उस दधी का पान किया जाए तो वो जो किसके होती है, वो पुष्टिकारक हो जाता है। ऐसे विष को भी दवाई में क्या विष ही तो है, मंत्र पूर्वक मतलब इस प्रकार से खाया जाए तो ऐसे ही मंत्र विषादिवत तद अपनया, मंत्र और विष के आदि के समान उसका अपनयन किया जाए तो उपपत्ति न दुख कार्य आरंभकत, वो दुख का आरंभ करने वाला नहीं होता। उपपत्ति वैदिका नाम कर्मणाम, ऐसी वैदिक कर्म जो हैं मंत्र मंत्र से विष के भक्षण के समान ये वैदिक कर्म है। किसी को प्रवृत्त करने के लिए, अनर्थ के लिए, अधर्म के लिए ये प्रेरित, ये हिंसा आदि कर्म नहीं करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तद इह रमणीय चरणा अभ्यासो यत्ते रमणीयाम योनिमापत्तिरन ब्राह्मण योनिम्बा क्षत्रियो निम्बा वैश्यो निम्बा अथ इह कपूय चरणा अभ्यासो यत्ते कपूयाम योनिमापात्तिरन स्वयोनिम वा सूकर योनिम वा चांडाल योनिम वा तत्र वहाँ तेषु अनुसायी नाम मध्य, वो जो जीव है अनुसायी जीव, उनके मध्य में जो यह लोके रमणीय शोभनम चरणम शीलम ये शामते रमणीय चरणा रमणीय चरणेन उपलक्षिता शोभना अनुशय पुण्य कर्म ये शामते रमणीय चरणा उच्चन्ते। दो का एक रमणीय चरणा है, एक कपूय चरणा है। तो रमणीय चरणा कहते हैं वो कौन है, इन अनुसाइयों के मध्य में, इन जीवों के मध्य में जो शोभन आचरण, जिनका आचरण शुभ है, शुभ कर्म करने वाले हैं, उनको रमणीय चरणा कहा है। यानी रमणीय आचरण से उपलक्षित होने वाले, शुभ कर्म करने वाले वो हैं, पुण्य कर्म करने वाले वो हैं रमणीय चरण। और क्रौर्य अनर्थ माया वर्जिता नाम ही सत्यम उपलक्षितुम शुभ अनुशयम सद्भाव। क्रूरता, अनर्थ यानी झूठा, माया से रहित ही उनको उपलक्षित करने के लिए सत्य है। उनमें ऐसे जो पुण्य कर्म है, शुभ कर्म करने वाले हैं, उनमें क्रूरता नहीं है, झूठ नहीं है, कपट नहीं है, इनसे रहित है। ऐसे उपलक्ष्य शुभनम अनुशय सद्भावा, ऐसे अनुशय सद्भाव वाले ये रमणीय चरणा तेन अनुशयेन पूर्णेन कर्मणा चंद्रमंडले भुक्त शेषेण अभ्यासो क्षिप्रमेव यदि क्रिया विशेषण। वे उन अनुशयों के द्वारा पुण्य कर्मों से चंद्रमंडल में आरोहित हुए और चंद्रमंडल से फिर उनका भोग करने के बाद जो शेष कर्म बचे वो क्या है, वो क्षिप्रम ही, वो शीघ्र ही, यदितम क्रिया विशेष, शीघ्र ही वो इस योनियों को
इस मनुष्य जन्म आदि को प्राप्त करा देते हैं। ते रमणीयाम क्रोरी आदि वर्जिताम योनिम आपद्यरन, और उस क्रोरी आदि योनि से रहित, माया अमृत आदि से रहित ऐसी योनि को प्राप्त होते हैं। तो कौन है? ब्राह्मण योनि व ब्राह्मण योनि को प्राप्त हो जाते हैं, क्षत्रिय योनि व क्षत्रिय योनि को प्राप्त हो जाते हैं, वैश्य योनि को प्राप्त हो जाते हैं। जो वेद अधिकार जिनको प्राप्त है वो क्या है? रमणीय कर्म। शुभ कर्म उनके ऐसे हैं जो उनको वेद का स्वाध्याय प्राप्त करना अधिकार में है। तो स्वकर्म अनुरूपेण, अपने कर्म के अनुरूप रूप से इन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को वो प्राप्त हो जाते हैं। अथा पुनर् ये तद विपरीता, और जो इनके विपरीत है, कपूय चरणा है। कपूय चरणा कौन है? कपूय चरणा उपलक्षित कर्मणो अशुभ अनुसया अभ्यासो, अशुभ कर्मों से अशुभ कर्मों के अनुशय से उनके वो शीघ्र ही यत्ते कपूयाम यथा कर्म, कपूयाम यथा कर्म योनियों को प्राप्त होते हैं। अशुभ कर्मों की योनि से प्राप्त होने वाले उन योनियों को प्राप्त होते हैं। तो कौन सी योनि है? योनिम आपद्यरन कपूयाम एवं धर्म संबंध वर्जिताम जुगुप्सिताम योनिम आपद्यरन, धर्म संबंध से रहित हैं, घृणित योनियों को वो प्राप्त होते हैं। तो कौन है? अश्व योनि व सूकर योनि व चांडाल योनि व स्वस्य कर्म अनुरूपेण, अपने अपने कर्म के अनुसार वो घोड़ा बन जाते हैं, सुअर बन जाते हैं, चांडाल बन जाते हैं। ये तो रमणीय चरणा द्विजातया ते स्वकर्मस्थ कर्मस्थाश्च चेत इष्ट आदि कारिणः ते धूमादिना गच्छन्ति आगच्छन्ति च पुनः पुनर्घटी यंत्रवत विद्याम चेत प्राप्नुयुः तदा अर्चि आदिना गच्छन्ति। ये जो रमणीय चरणा है, द्विजाति हैं, वे स्वकर्मस्थ अपने कर्म में स्थित हुए, चेत इष्ट आदि कर्म कारण यदि वो इष्ट पूत दत्त आदि कर्म करते हैं तो धूम आदि मार्ग से जाते हैं, फिर लौट के आते हैं और पुनः घटी यंत्रवत घूमते रहते हैं। जैसे रहट घूमती रहती है ऐसे घूमते रहते हैं। और यदि वो विद्या कर्म करें, विद्याम चेत, यदि वो पंचग्नि विद्या को जान लें या नैष्ठिक ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ सन्यासी हो जाए तो प्राप्नुयुः तदा अर्ची आदि न गच्छन्ति, अर्ची आदि के द्वारा जाते हैं, लौट के नहीं आते मनुष्य लोक में। तो ये दोनों कपूय चढ़ना और रमणीय चढ़ना है। कपूय चढ़ना और रमणीय चढ़ना अब जो धूम मार्ग वाले हो तो जाय सुमरेश कपूय चढ़ना। यदा तू न विद्या सेवनो नापि इष्ट आदि कर्म सेवन्ते तथा अथ एतयो पथो यथोक्तयो अर्चि धूम आदि लक्षणयो न कतरेण अन्यतरेण सनापि यान्ति तानि इमानि भूतानि क्षुद्राणि दंस मशक कीटादीनि असक्यदवर्तादीनि भवन्ति। किंतु जो जब विद्या के सेवी यदा न तो विद्या का सेवन करते हैं, नापि इष्टादि कर्म सेवनते, न इष्ट दत्तपूत आदि कर्म करते हैं, तदा अथ एतयो पथयो, इन दोनों मार्गों से जो अलग है, यथोक्तयो इन दोनों से जो अलग हैं, अर्ची धूमादि लक्षणों, अर्ची धूमादि लक्षण वाले जो मार्ग हैं इनसे जो भिन्न है, तीसरे हैं जाय सुमरियस्व न कतरिन अन्नते, उनमें से एक को भी जो प्राप्त नहीं होते हैं, न अर्ची को प्राप्त होते हैं न धूम को प्राप्त होते हैं। तानि इमानि भूतानि क्षुद्राणि, वो तो ये जो क्षुद्र भूत हैं, जीव हैं, वो तो क्या बनते हैं? दंस, डांस, मशक, मच्छर, कीट आदि
असकृत आवर्तनी भू भवंती, अनेक घूमते हुए अनेक योनियों में घूमने वाले असकृत वर्तिनी होते हैं, घूमने वाले होते हैं। उभय मार्ग परिभ्रष्टा ही असकृत जायन्ते म्रियन्ते इत्यर्थ। उभय मार्ग से परिष्ट, दोनों उभय मार्ग अर्ची धूम आदि से परिभ्रष्ट हुए असकृत अनेक बार जन्मते हैं और मरते हैं इत्यर्थ। तेषां जन्म मरण संतते अनुकरणम इदम उच्यते जायस्व म्रियस्व इति ईश्वर निमित्ता वा चेष्टा उच्यते। उनका जन्म मरण की जो संतति है, संतति का जो अनुकरण है, उनके जन्म मरण संतति का जो अनुकरण है, यह कहता है, क्या कहता है कि जन्मते हैं और मरते हैं। इति ईश्वर निमित्ता वा चेष्टा उच्यन्ते। ये क्या होती है, जन्मना मरना, ये भी ईश्वर निमित्त से ही उनकी चेष्टा कही जाती है, क्योंकि फल देने वाला तो ईश्वर है। और तटस्थ होकर के उनको वो फल देता रहता है। जन्म मरण लक्षणे व काल यापना वहंती, वो जन्म मरण लक्षण से ही काल का यापन करते हैं। चंद्रमंडल में देवताओं के साथ खेलते नहीं, न तो क्रियासु भोगेशु व कालो अस्तित्व है, न तो क्रियाओं में न भोगों में उनका काल है, ना तो क्रिया में उनका काल जाता है, न भोगों में काल जाता है। इसी दुख में वो भटकते रहते हैं। एतत् क्षुद्र जंतु लक्षणम तृतीयम पूर्वोक्तम पंथानो अपेक्षा स्थानम संसरताम। ये जो इन क्षुद्र जंतुओं का है वो तीसरा है। पहले जो दो हैं अर्ची धूम, उनकी अपेक्षा करके ये तीसरा है, तीसरा स्थान संसरता में घूमने वालों का ये तीसरा स्थान है। जायस्व मृयस्व, भूख करे न किया। हाँ, बस कष्ट के लिए ही है। स्वर्ग की जैसे चंद्रलोक में भोग करते हैं इष्टापूर्त दत्ता आदि से, ऐसे न भोग करते हैं। कौन? हाँ मिलेगा, मिलता नहीं। इसीलिए तो इनको ऐसे घूमते रहते हैं, जब कोई पुण्य कर्मा का स्पर्श हो जाए ना, फिर जीव तो कब हो करे करुणा नर दे ही चांस दे। हाँ, देते ही बिन हेत तले ही भगवान कृपा का देता रहेगा, जो परेशान है वो माचर ने कोई अच्छे हाँ ठीक है, होता यही है। अभी जो पुराणों में ऐसी कथा है कि एक तत्ववेत्ता महात्मा की खोपड़ी थी और में पानी, एकादशी जो के महात्माओं में नहीं आती ऐसी कथा है। वो तत्ववेत्ता महात्मा की खोपड़ी में भरा हुआ पानी था, उसको उसने पी लिया। अब देखो संत के साथ स्पर्श हो जाए तो वो उसका उद्धार के लिए प्रयत्न करता है। एक बार हम नर्मदा किनारे रहते थे, गुफा थी और नीचे गुफा थी, ऊपर वहाँ तो खपेल की छत होती है। अब हम इस नर्मदा स्नान करके आए, कपड़ा सुखा कुटिया में घुस रहे थे, तो ऊपर दो पक्षी आपस में लड़ रहे थे, उड़ते उड़ते ही, और एक ऊपर से जो है उस पर गिरा, खपड़ा के ऊपर गिरा, और उससे वो मेरे उसमें गिरा। अब मेरी गोद में उसके प्राण निकल गए। अब भाई हमको बड़ा वो लगा, हमारे गोद में निकले, तो हम नर्मदा के किनारे ले गए। जल प्रवाह नहीं, उसको गड्ढा खोदा है, उसमें उसको रखा, एक कपड़ा फाड़ के उसके ऊपर हमने रखा, और फिर जो है उसको पीरा, पूरी गीता सुनाई, और फिर उसको मिट्टी से दबा दिया। तो अब वो जो है ऐसे किसी का स्पर्श प्राप्त हो जाता है तो पुण्य पाप क्षीण होने लगते हैं, कुछ योनि को प्राप्त होने लगते हैं। हाँ, पुण्य प्रकट हो
जो गीता ये भी एक योनि से दूसरी योनि को प्राप्त होते होते गीता सुनावे करो वास्तव में वो महिला तो लग जाता है ये नहीं तो कर्म को चांस ना आया हो ताते जन्म ये नहीं वो दक्षिण मार्ग का अपि पुनरागच्छन्ति अनधिकृतानां ज्ञान कर्मणो अगमनम एव दक्षिणेन न पथायति। ये जिनके द्वारा इस प्रकार दक्षिण मार्ग को गए हुए भी पुनरागच्छन्ति आते हैं, दक्षिण मार्ग को गए हुए भी लौट करके आते हैं, अनधिकृतानाम ज्ञान कर्म के अनधिकृत हुए न जाना ही दक्षिण पथ से है। उनका ज्ञान कर्म का न जाना, न ज्ञान कर्म का के जो अधिकारी नहीं है वो ही यहाँ रहते हैं और लौट के हाँ, और लौट के आते हैं। तेना सब लोको न संपूर्यते, जो प्रश्न पूछा था कि भैया ये जो लोक है वो भरता क्यों नहीं मर के जाते हैं। एक तो भाई ये है कि जिनको दक्षिण मार्ग को जाने वाले भी लौट के आते हैं, एक तो वो है, और अनधिकृत ज्ञान कर्म के जो अधिकारी नहीं है वो अग्निहोत्र आदि कर्म करते नहीं है। जो द्विजाति हैं वही अग्निहोत्र आदि कर्मिष्ठा पूर्व दत्त कर्म करके वो तो जाते हैं, तो जो अधिकारी हैं उनकी तो लाइन कट गई, वो तो जाएंगे नहीं, और जो गए हैं वो भी लौट के आ जाते हैं। तो भर कैसे यहाँ लोग, तो भरे कैसे, ये इसीलिए कहा तेना सब लोगों न संपूर्यते, वो लोग जो है भरता नहीं है। पंचमस्तु प्रश्न, जो पांचवा प्रश्न था पंचाग्नि विद्या व्याख्याता, वो जो पांचवा प्रश्न था कि पंचमाहुति में ये जल पुरुष संज्ञा कैसे होता है, तो ये पंचाग्नि विद्या से उसकी व्याख्या हो गई। हाँ, इसलिए पहले वाला लिया था इसी वजह से। प्रथमो दक्षिण उत्तर मार्गाभ्याम अपाकृत, अब प्रथम प्रश्न जो था दक्षिण और उत्तर मार्ग के को बताने से उसका निराकरण हो गया। दक्षिण उत्तरयो पथयो व्यावर्तनापि मृतानाम अग्नौ प्रक्षेप समान, और ये प्रश्न रह गया कि दोनों का चौथा प्रश्न रह गया कि अलग अलग कहाँ से होते हैं। तो दक्षिण उत्तर पथों का व्यावर्तना, उनका जो अलग होना भी मृतानाम अग्नौ प्रक्षेप समाना, चाहे उत्तर मार्गी वाला हो या दक्षिणी मार्गी वाला हो, चाहे पापिष्ट कर्म वाले, चिता पर तो तीनों रखे जाते हैं, चिता पर तो समान ही रखे जाते हैं। हाँ, तो कहते हैं मृता नाम अग्नौ प्रक्षेप समान, उन दोनों का अग्नि पर रखना तो समान है, चाहे उत्तरायण का हो या दक्षिणायन का हो। ततः व्यावर्तना, उससे ततो व्यावर्तना माने वहां से उनका वियोग होता है। चिता से चिता पर रखने तो समान हुए, वहां से उनका वियोग शुरू हुआ। वियोग ना वर्तना अन्य अर्च आदि ना यंती, एक अर्ची आदि को चला जाता है, एक धूम आदि, दोनों मार्ग साथ साथ चलते हैं। मार्ग तो चिता से अलग हो जाता है, चिता से अलग हो जाते हैं मार्ग। तो कैसे अन्य अर्चिना आदि ना यंती, अन्य धूमादिना, एक अर्ची आदि से चलते हैं, एक धूमादि से चलते हैं, और फिर चिता तक समान रखे गए। अब ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अगर ऐसा बिल्कुल जैसे दो आदमी साथ साथ जहाँ एक जगह जाकर दोनों अलग अलग हो गए। अब जैसे वहाँ दुकान है, यहाँ से दोनों साथ साथ गए, एक इधर चला गया एक इधर चला गया। तो ऐसे ही बता रहे हैं कि चिता तक समान रखे, फिर दोनों का व्यावर्त है, एक अन्य अर्ची मार्ग को चले गए, एक धूम मार्ग को। पुनरुत्तर दक्षिणायने सदमासान प्राप्तवंत संयुज्य पुनर्व्यावर्तनते, ये दोनों मार्ग फिर एक जगह मिलते हैं। कहाँ? उत्तरायण दक्षिणायन, जहाँ दोनों एक जगह जुड़ते हैं। उनकी जो संधि होती है उत्तरायण की और दक्षिणायन की, तो उसी को कह रहे हैं पुनर्उत्तर दक्षिणायने षड मासान, उत्तर और दक्षिण के जो 6 महीना है उनको प्राप्त हुए, संयुज्य उनसे मिल करके पुनर्व्यावर्तन से फिर लौट के फिर अलग अलग चले जाते हैं। पहले साथ साथ चलते हैं, फिर दोनों मिल जाते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं। ये है व्यावर्तन पॉइंट,
अयन, दोनों अयनों की संधि यहाँ व्यावर्तन। अन्य संवत्सरम, अन्य मासेभ्य, एक संवत्सर को चला जाता है, एक मास से ही पितृलोकमिति, पितृलोक को जाता है। पितृलोक से क्या है फिर वो एक और आकाश को, आकाश से चंद्रलोक को, ऐसा जाता है। यहाँ बृहदारण्यक में और भी कई नाम दिए हैं बीच में। हाँ, पितृलोक, पितृलोक को पितृ से आकाश को, आकाश से चंद्रलोक को, और वो जो है वहां से संवत्सर, संवत्सर से आदित्य को, चंद्रमा, विद्युत ऐसे जाता है। मासेभ्य पितृलोकमिति व्याख्यात। पुनरावृत्ति अपनी क्षीण अनुशयानाम चंद्रमंडलाद आकाश आदि क्रमेण उक्ता। और पुनरावृत्ति किनकी? क्षीण अनुसायी, जिनका कर्म क्षीण हो गया है, वो चंद्रमंडल वालों का, चंद्रमंडल से आकाश आदि क्रम से वो कहे गए हैं, जिनका आरोहण, जिनका पुनरावृत्ति होती है। और अमुष्य, हाँ अवरोहण, अमुष्य लोकस्य पूर्णम स्वशब्देन उत्तम तेना सौ लोकम न संपूर्यते। उस लोक का जो अपूर्ण है, ना भरना है, उस स्वशब्देन, श्रुति ने स्वयं ऐसा कहा है। स्वशब्देन से स्व शब्द क्या मतलब क्या है? श्रुति, श्रुति अपने शब्दों से कहती है। कैसे कहते? तेना सौ लोको न संपूर्यते, वो इसी से वो लोक भरता नहीं है। यस्मात् एवं कष्टा संसार गति तस्मात् जुगुप्सेता, क्योंकि इस प्रकार इस संसार गति बड़ी कष्टतर है, बहुत दुखदायी है। तस्मात् जुगुप्से, इसलिए उससे घृणा करो, इस संसार से घृणा करो। यस्मात् जन्म जनित वेदना अनुभव कृत क्षणा क्षुद्ध जंतुवः भ्रांते च घोरे दुस्तरे प्रवेशिता संसार इव अगाधे अप्लवे निराशा उत्तरणम प्रति तस्मात् एवं विधाय संसार गतिम जुगुप्सेता विभत्सेता घृणी भवेद माँ भवेद एवं विधे। संसार महादधौ घोरे पाति, क्योंकि जन्म मरण जनित वेदना अनुभव के क्षण, जन्म मरण जनित वेदना अनुभव कृत जो क्षण है, और क्षुद्र जंतुओं का जो, क्षुद्र जंतु जो है ध्वांते च घोरे दुस्तरे, घोर अंधकार में, दुस्तर घोर अंधकार में वो प्रवेश होते हैं। कैसे प्रवेश होते हैं? जैसे अगाध जल में, घोर अंधकार है और अगाध जल में डाल दिया जाए, नाव होगा नहीं। इस प्रकार का उपमा दी है कि ध्वांत घोर दुस्तरे सागरे इव अगाध प्लवे, नौका रहित अगाध सागर, घोर अंधकार वाले सागर में जैसे किसी को पटक दिया जाए और नाव ना हो। उत्तरणम प्रति तस्मात्, उत्तरणम प्रति तस्मा एवं विधा, इस प्रकार की संसार गति जो है, संसार गति को जुगुप से उससे घृणा करे, विभत्स से, क्योंकि बहुत भयावह है। घृणी भवे, घृणा करे, मार के माँ भूत एवं विधे संसार महाददौ घोर पाते। इस प्रकार इस संसार महासमुद्र, घोर महासमुद्र संसार में ये माँ भूए, इस प्रकार से मैं ना पढ़ूं, मैं इसमें ना जा पाऊं, इस घोर संसार में। तदेस्मिन् अर्थे, इसी अर्थ में एस श्लोक पंचाग्नि विद्या स्तुति, ये जो पंचाग्नि विद्या सुनाई थी, ये इसी अर्थ में सुनाई थी कि इस पंचाग्नि विद्या को सुन करके, चिंतन मनन करके इस घोर संसार सागर से उसको घृणा हो जाए और वैराग्य हो जाए। पंचाग्नि विद्या शुरू में बताया था, पंचाग्नि विद्या ये वैराग्य कराने के लिए, बिल्कुल इस घोर संसार से इतना आवागमन का चक्कर जो पंचाग्नि विद्या स्तुति, स्तुति के लिए ही पंचाग्नि विद्या स्तुति के लिए है। अब इसका आवांतर फल बताते हैं, क्योंकि कितना ही किसी को ज्ञान बताओ, कामना है, जब तक उसको कुछ लौकिकता ना बताई जाती
तो उसमें लगेगा नहीं। हाँ, लगेगा नहीं। ये हर स्तोत्र के पीछे, हर स्तुति के पीछे ये फलश्रुति देते हैं, उसका पीछे यही है। जो विवेकी है वो तो लग जाएंगे, पर जिनमें विवेक की कमी है इस बहाने से लग जाए, ये है। इस तेनो हिरण्यस्य ब्राह्मण सुवर्णस्य हरता। स्तेन जो चोरी, हिरण का चोर, हिरण्य का चोर, धन का चुराने वाला। और इसको भाष्यकार ने कहा कि धन तो मानी एक बार को किसी और को चुरा ले तो भी चल जाए, लेकिन ब्राह्मण का चुरा ले तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो कहा ब्राह्मण सुवर्ण से हरता, ब्राह्मण के सोने का हरण करने वाला। सुराम पिबन ब्राह्मण सन। और दूसरा क्या है कि ब्राह्मण होकर के शराब पीने वाला। गुरुश्य तल्पम दारान अवसन। और गुरु की पत्नी को के साथ सहवास करने वाला। और ये पंच महापापी कहे जाते हैं। ये पापी नहीं है, इनको पंच महापापी। सुरों की चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, और गुरु पत्नी का गमन करने वाला, ब्राह्मण से हंता, और ब्राह्मण की हंता करने वाला, ब्रह्म हत्यारा। इति एते पतंती चत्वारे, चार पतित होते हैं। पंचमश्य ते सह आचरण, पांचवा कौन? इनका आचरण करने, इनका सहयोगी, इनका साथ देने वाला, संग रहने वाला, इनकी कंपनी देने वाला जो है वो पंचमा भी है, वो पांचवा। अथ या पुनर्यो यथोक्तान पंचअग्नीन वेद स तैरपि आचरण महापातकी। पातकी भी सह न पापना लिप्यते शुद्धेव। इस प्रकार जो इस यथोक्त पंचअग्नि विद्या को जानने वाला है, सतई अपि आचरण, महापातकियों के साथ आचरण करता हुआ भी, तैरपि आचरण महापातकी भी सह न पापना लिप्यते, पाप से लिप्त नहीं होता, शुद्धेव। अब वो जो ऐसा इनका साथ करेगा क्यों? यहाँ कह रहे हैं कि जो इस पंचअग्नि विद्या को जानने वाला है, इन महापंचपातकियों का के साथ आचरण करता हुआ भी वो लिप्त नहीं होता, वो शुद्ध ही है। तो क्या है? तैर अपि, इसको बोलते हैं कैमौतिक न्याय। कैमौतिक माने कहना ही क्या, कैमौतिक न्याय माने कहना ही क्या। वो वे तो वैसे तो इनका संग नहीं करता है, यदि करे तो भी, यदि करता है तो भी वो इससे लिप्त नहीं होता, वो करेगा ही नहीं, वो करने वाले नहीं। और भी जैसे गीता में भी कहा, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य लिप्यते हत्वापि सैमान लोकान न हंति न निबद्धते। वहाँ भी अपि शब्द है, अपि शब्द वही क्रमौतिक को। जिससे नाहंकृतो भावो बुद्धि से लिप्त, जिसका अहंकार नहीं है, बुद्धि जिसके लिप्त नहीं है, हत्वापि से इस लोक को मार करके भी वो लिप्त है, न हंते न निबद्धते, न मारता है न बनता है। तो अपि शब्द जो है उसको कह रहा, वो मारता ही नहीं, यदि मारे तो मार भी दे, हाँ, तो वो जैसे और लोग संग करते हैं ऐसा संग नहीं कर सकता। ये विद्या की स्तुति है, वो ऐसा नहीं उनका आचरण साथ रहता है। विद्या की स्तुति बताई गोस्वामी जी ने उसको लिखा है, विधिवत सुयन कुसंगत पड़े मने, हाँ, फन मन गुण अनुसर। सर्प की जो मणि सिखाया, सर्प के मुँह में फंस जाते, लेकिन वो उसके विष को ग्रहण नहीं करती। ऐसे ही समय के हिसाब से जो सज्जन लोग हैं, हाँ, कुसंग में फंस जाते हैं। लेकिन मैंने एक रेल में एक सीट बैठेगा तो होंगी वो, तो 4 घंटा 6 घंटा बैठे तो हाँ बस ना। और फिर माँ का कुसंग ने एक कोई घटना कर दी, तो वही बात है, तो कोई जीव काट लिख लो। तीन पंचाग्नि दर्शने ना पावितो, वो पंचाग्नि दर्शन से पवित्र हो गए।
यस्मात् क्योंकि पूतो पुण्य लोको प्राजापत्यादि यस्य स्वयं पुण्य लोको भवति। जो इस पंचाग्नि विद्या से पवित्र हो गए हैं वो पूत पुण्य लोक को, प्रजापत्य आदि पुण्य लोक को यस्य स्वयं पुण्य लोको भवति। जो प्रजापति आदि का पुण्य लोक है वो लोक ही हो जाते हैं, स्वयं पुण्य लोको भवति, वो लोक हो जाते हैं। आप अब यहाँ तो कहा है कि वो लोक हो जाते हैं, मतलब वो प्रजापति ही हो जाते हैं, ऐसा होना चाहिए। एवं वेद, जो इस प्रकार जानता है थोक समस्त पंच भी प्रश्न ही पृष्ठम अर्थ जातम वेद। कैसे यथोक्त तो समस्त पंचाग्नि विद्या को इन पांचों प्रश्नों से पूछे हुए अर्थ समूह को भली प्रकार से जो जानता है वो जो है वो इस प्रकार से पूर्ण लोक को ही प्राप्त हो जाता है। अब कहे कि हम ये जो बात है कोई नई बात तो सुनी नहीं, कहे कोई ऐसा, ये तो हम पहले से जानते हैं लेकिन हम तो पूर्ण लोक भाव नहीं, आप जानते कहाँ? ये तो आपने शब्द रटे हुए हैं। यहाँ जानने का मतलब ये शब्द रटने से बात नहीं है। जो जानेगा मतलब हृदय में धारणा हो गया तो उसको प्राप्त होता है। नहीं ऐसी पंचाग्नि विद्या में कोई नई बात है, कुछ नहीं बात। जैसे आम लोग गांव की अनपढ़ गंवार बुढ़िया भी ये बात जानती है, कहती है भैया जाएंगे, अच्छा करोगे अच्छा प्राप्त करेंगे, बुरा करोगे बुरा प्राप्त करेंगे, और लौट के फिर भी आना। हाँ, जो भगवान को प्राप्त हो जाएगा भैया लौट के नहीं आएगा, बोलते ना ऐसा। हाँ, तो अपनी भाषा में उन्होंने पंचाग्नि विद्या कह दी, परंतु ये मानते नहीं। आचरण तो हो। ये बात। तो ये पंचाग्नि विद्या समाप्त हुई। आगे उपकौशल आगे कौन सी है? आगे ये वैश्वानर विद्या है, आत्म प्रशंसा रूप वैश्वानर विद्या। थोड़ा इसको प्रारंभ कर देते हैं। अतः पंचमाध्यायस्य एकादशः खण्डः प्राचीनशाला औपमन्यवः सत्ययज्ञः पौरुषी इंद्रद्युम्नो भालवेयो जनः सारक्राक्षो बुडिल आश्वतराश्वी ते हेते महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमांसां चक्रुः को न आत्मा किं ब्रह्मेति तेह संपादयान चक्रु उद्दालको वै भगवन्तो अयम आरुणि संप्रतिमम् आत्मानं वैश्वानरम् अध्ययेति तम ते हन्ताभ्यागच्छामेति तम अभ्याजग्मुः स च सपादयञ्चकारा प्रक्षन्ति मा इमे महाशाला महाश्रोत्रिया तेभ्यो न सर्वम इव प्रतिपत्से हन्ताहम् अन्यम अभ्यनुशासामीति तान् होवाच अश्वपतिर्वै भगवन्तो अयं कैक्ये सम्प्रति इमम् आत्मानं वैश्वानरम् अध्येति तं हन्ताभ्यागच्छामेति ता अभ्याजग्मुः तेभ्यो प्राप्तेभ्यः पृथक् अर्हाणि कार्याञ्चकार सः प्रातः संजिहान उवाच न मे स्तनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपो न अनाहित अग्नि न विद्वाना न स्वैरिणी कुतो यक्षमाणो वै भगवन्तो अहम अस्मि यावत् एकैकस्मै ऋत्विजे धनं दास्यामि तावद् भगवदभ्यो दास्यामि वसन्तु भगवन्त इति ते होचुर् येन हैव अर्थेन पुरुषस्य चरेत् तं हैव वदेत् आत्मानम् एव एवं वैश्वानरं सम्प्रत्येद्धेसि तमेव नो ब्रूहीति तान् होवाच प्रातर्वा प्रतिवक्तास्मीति तेह समित्पाणयः पूर्वाहणे प्रतिचक्रम इरे तान्
तह अनुपनीयैव एतद् उवाच। दक्षिणेन पथा गच्छताम अन्न भावम उक्ता। दक्षिण मार्ग से गए हुए का अन्न भाव कहा गया, तो देवता का वो अन्न हो जाता है। तद देवानाम अन्नम ते देवा भक्षन्ति। उस देवताओं के अन्न को वो देवता लोग भक्षण करते हैं, ये बात बताई गई। क्षुद्र जंतु लक्षणा च कष्टा संसार गति। और क्षुद्र जंतु लक्षण जो है जायस मृयस, उनकी बड़ी कष्टतर संसार की गति कही गई। तद उभय दोष परिजिहीर्षया वैश्वानर आत्रि भाव प्रतिपत्त्यर्थम उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। तद उभय दोष, इन दो दोषों का कौन सा? एक शुद्ध संसार लक्षण ये और धूम मार्ग वाला, क्योंकि देवताओं का अन्न ना बनना पड़ा। इन दोनों की, और ये नहीं कहा क्योंकि शुद्ध ब्रह्म विद्या का निरूपण नहीं है, इसलिए उत्तर गति वाले को इसमें नहीं जोड़ा। क्रम मुक्ति तो हो ही जाएगी उसकी, इसलिए नहीं, ये भी भाई शुद्ध जो ज्ञान का निरूपण होगा, शुद्ध ब्रह्म विद्या, ये तो उपासना है। वो तो अगले खंड से 6ठे अध्याय शुरू होगी, 3 अध्याय में, 5 अध्याय में उपासना है, तो इसलिए उसको नहीं लिया। तद उभय दोष परिजिहीर्षया, इन दोनों दोषों की निवृत्ति करने की इच्छा से ये वैश्वानर अत्रि भाव, वैश्वानर अत्ता भाव की प्रतिपत्ति को, वैश्वानर अत्रि यानी क्या बोलते हैं उसको, खाने वाला है, उसको आगे का ग्रंथ उसके प्रति ये आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है, यानी वैश्वानर विद्या बतानी है। अस्य अन्नम पश्यसि प्रियम इत्यादि लक्षणा। अन्न को, अस्य अन्नम, अन्न को खाएगा, पश्यसि प्रियम, प्रिय को देखेगा, इत्यादि लिंगों से आगे स्मृति आएगी, उससे ये लक्षित होता है कि वैश्वानर विद्या बताई जा रही है। आख्यायिका तो ये जो कथा है, सुख अवबोधार्थ विद्या संप्रदान न्याय प्रदर्शनार्थ, ये जो कथा है आख्यायिका, इस सुखपूर्वक आसानी से इसका बोध हो जाए, और विद्या संप्रदान, जो विद्या देने की जो विधि है, उस न्याय को प्रदर्शन करने के लिए ये आख्यायिका है। तो क्या है आख्यायिका? प्राचीन शाल इति नामतः उपमन्यो अपत्यम औपमन्यव। प्राचीन शाल नाम उनका था, और उपमन्यु आपेत्यम औपमन्य, उपमन्यु का पुत्र था। और कौन थे? सत्ययज्ञ नाम से सत्ययज्ञ था। पुलुसस्य आपत्यम पौलुषी, और पुरुष का वो पुत्र था। तथा इंद्रदुम्न नाम था, इन नाम से वो इंद्रदुम्न था। अब भल्लवे अपत्यम भाल्लवी, तस्य आपत्यम भाल्वे, भल्लवी का पुत्र भाल्वी, और उसका पुत्र भाल्वे, यानी भल्लवी का पोता। भल्लवी का पोता था, इंद्रदुम्न नाम था उसका। जनाहिति नाम था जन, और सरकराक्षस्यापत्यम सारकराक्ष, और सरकरा का पुत्र सारक्ष, सारकराक्ष उसका पुत्र था। सारकराक्ष और नाम था उसका जन। बुडिल नाम था अश्वतराश्वस्य आपत्यम आश्वतराश्वी, आश्वतर का पुत्र आश्वतरी। तो अब आश्वतर, ये जो कहा है, आश्वतर किसको बोलते हैं? खच्चर को, खच्चर जैसे ये लोक में नाम रख देते हैं खचेड़ू ऐसे नाम रहा है इनका भाई, ऐसा नहीं है, ये तो मजाक के लिए बोले। हाँ,
ऐसा नहीं है, मजाक में कह रहे हैं, एक शाखा है वेद की। तो अश्वतरा, उनका पुत्र आश्वतराश्वी, पंचापी ते हेते महाशाला महाग्रस्था विस्त्रीणा भी शाला भी युक्ता संपन्ना इत्यर्थ। ये जो 5 थे महाशाला थे, महाशाला माने महाग्रस्त, जिसको कह देते हैं सदग्रस्त गृहस्थ। अविस्त्राणा भी शाला भी युक्ता, ये बड़ी बड़ी शालाओं के साथ युक्त थे, यानी इनकी बड़ी बड़ी यज्ञशाला थी, इनकी बड़ी बड़ी पाठशाला थी, ऐसे थे, यज्ञ करने वाले थे, पढ़ाने वाले थे, पढ़ने वाले थे, ऐसी शालाओं से युक्त थे। युक्ता संपन्ना इत्यर्थ। और क्या, महाश्रोत्रिया, श्रोत्रिय, श्रोत्रिय कौन थे? श्रुत अध्ययन व्रत संपन्ना, श्रुत अध्ययन से के, श्रुत अध्ययन व्रत माने श्रुत अध्ययन के आचरण करने वाले थे, सुनने वाले थे, अध्ययन स्वयं अध्ययन करने वाले थे, इस प्रकार से उनका आचरण करने वाले थे इत्यर्थ। ते एवं भूता संता समेत संभूय क्वचिन मीमांसा विचारणाम चक्रु कृतवंता इत्यर्थ। वे इस प्रकार होते हुए समित इकट्ठे हुए, क्वचिन कहीं किसी देश काल में इकट्ठे हो गए, मिल गए, मीमांसा विचारणाम चक्रु, ऐसा इकट्ठे होकर के कुछ विचार करें, कुछ चलो इस पर चर्चा कर लें, ऐसा विचार करें। ऐसा विचार किया तो कथम, किस प्रकार से विचार किया? को नो अस्माकम आत्मा, कि हमारा आत्मा कौन है, ये प्रश्न रखा कि हमारा आत्मा कौन है। किम ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, आत्मा कौन है और ब्रह्म कौन है। आत्म ब्रह्म शब्दयो इतर इतर विशेषण विशेषत्वम। तो ब्रह्म, आत्मा शब्द और ब्रह्म शब्द इतर उतर एक दूसरे के विशेषण विशेषत्व। एक विशेषण बना, जैसे बताया था कम ब्रह्म हम ब्रह्म, एक दूसरे के विशेषण। ऐसे ही आत्मा ब्रह्म का विशेषण है और ब्रह्म आत्मा का विशेषण है, जैसे बोलते हैं ब्रह्मात्मानंद। तो ये आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। ब्रह्मिति अध्यात्म परिच्छिन्नम आत्मानम निवर्त्यति आत्मेति। ब्रह्म शब्द क्या है? अध्यात्म परिच्छिन्न, आत्मा को निवर्त करता है। ब्रह्म जब कहेंगे तो अध्यात्म से मतलब है देह, देह परिच्छिन्न जो आत्मा है, इस देह में ही आत्मा है बस, ऐसा जो समझते हैं, तो ब्रह्म कहने से नहीं, वो व्यापक है। ब्रह्म कहने से वो उसकी परिच्छिन्नता, देह परिच्छिन्नता समाप्त हो जाती है। आत्मा इति च आत्मव्यतिरिक्त आदित्यादि ब्राह्मण उपासत्व निवर्त्यति। यदि आत्मा कहें तो उससे क्या है? आत्मव्यतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त जो आदित्य है, प्राण है, वैश्वानर है, इसलिए इनके ब्रह्मता की, ब्रह्म उपासत्व को निवर्तन करता है। कि सूर्य आत्मा नहीं है, वैश्वानर आत्मा नहीं है, ये आत्मा इस देह में ही ये आत्मा है। और ये तो एक दूसरे के विशेषण हो गए। आत्मा कहने से परोक्षता का निराकरण किया गया। हाँ, अब ब्रह्म कहने से उसकी देह परिच्छिन्नता समाप्त हुई। परोक्षता का, प्रत्यक्ष परिच्छिन्नता का निराकरण किया गया, इसलिए ब्रह्मात्मा। अभेदेन आत्मैव ब्रह्म ब्रह्मैव आत्मा इत्येवं सर्वात्मा वैश्वानरो ब्रह्म स आत्मा इति सिद्धम्। अभेद रूप से आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है, ऐसा इस प्रकार सर्वात्मा वैश्वानर, इस प्रकार सर्वात्मा वैश्वानर ब्रह्म है, स आत्मा ही है। ऐसा ये बात, जो सर्वात्मा वैश्वानर ब्रह्म है वो आत्मा ही है, ये बात सिद्ध हुई। और मूर्धा ते विप्रतिशत अंधो अभविष्यत इत्यादि लिंगात आगे श्रुति आएगी।
कि उसको एक को नहीं जानेंगे तो क्या मूर्धा ते विनश्यत, यदि तू नहीं आता तेरा मूर्धा गिर जाता, अंधो अभविष्य तो अंधा हो जाता इत्यादि लिंगों से जाना जाता है कि वो सर्वात्मा है, सर्वात्मा होकर के और वो आत्मा है। तेह मीमांसतोपि निश्चलम अलभमानाः संपादयान चक्रु संपादितवंत आत्मना उपदेष्टा। वो इस प्रकार विचार करते हुए निश्चय अलभमाना, वो किसी निश्चय को प्राप्त नहीं हुए। तो उन्होंने क्या संपादयान चक्रु, उन्होंने इसके लिए आत्मा के, इस आत्मा के उपदेष्टा का संपादन करने का निश्चय किया कि चलो किसी जानकार वैश्वानर विद्या को जानने वाले उससे उपदेश लेंगे। उद्दालको वही प्रसिद्धो नाम तो भगवंतम पूजावंतम अयम आरुणि अरुणस्यापत्यम संप्रति सम्यक इमम आत्मान वैश्वानर अस्मदभिप्रेतम अध्येति स्मरति। उद्दालक नाम से प्रसिद्ध पूजा भगवंतम पूजावंतो, पूज्य जो अरुणस्यापत्यम, उद्दालक आरुणि, उद्दालक जो अरुण के पुत्र थे आरुणि उद्दालक, वो अब इस आत्मा न इस वैश्वानर विद्या को भली प्रकार से जानने वाले हैं। अस्मद अभिप्रेत, हमारे अभी जो प्रेत अभिप्रेत ये है कि इस वैश्वानर विद्या को जानने वाला को अध्येति स्मृति है, उसका स्मरण करते हैं, चलो उनके पास चला। ते हंता इदानीम अभ्यगच्छन्ताम इति एवं निश्चितः ते अभ्याजगमु गतवंतम ताम आरुणि। तो उनको देख करके अब वहां गए। अब वो अभ्यगंतामुन आए हुओं को कि ये तो आगे हमारे पास आए हैं, ऐसा निश्चय करके तम अभ्य जगमु, उन्होंने उन आयुओं का निश्चय करके तम आरुणि, वो आरुणि ने सोचा, आरुणि बोला सह तान दृष्ट्वा एवं तेसाम आगमन प्रयोजनम बुद्ध्वा, उनको देख करके उनके आगमन का प्रयोजन जान करके संपादन चकार निश्चय किया। कथम किस प्रकार से निश्चय किया? प्रक्षंति माम वैश्वानरम इमे महाशाला महाश्रोत्रिया तेभ्यो अहम न सर्वम इमं पृष्ठे प्रकृत्य वक्तुम नोत्सहे। ये मुझसे प्रश्न पूछेंगे वैश्वानर, ये रक्षंती माम वैश्वानर, उस मुझ वैश्वानर को ये पूछेंगे, ये महाशाला है, महाश्रोत्रिय हैं, उनके लिए मैं सर्वम इव पृष्ठम, उनके द्वारा पूछे हुए को मैं भली प्रकार, न सर्वम इव भली प्रकार सा नहीं, प्रतिपत्ति कहने का साहस रखूंगा, उनको भली प्रकार से मैं इसको नहीं बता पाऊंगा। अतः हंता हम इदानी, इसलिए मैं अब अन्येषाम अभ्यनुशासी वक्ष्यामि उपदेष्टारम, इसलिए मैं अन्य इस विद्या को जानने वालों को मैं कहूँगा, अन्य उपदेष्टा को मैं उनके विषय बता दूंगा कि नहीं वो इस विद्या को अच्छे प्रकार से जानते। एवं संपाद्यतान होवाच, इस प्रकार से निश्चय करके वो बोला। अस्पति वै नामतः भगवंतो अयम कैक्य से पत्यम कैक्य संप्रति सम्मगिमात्मान वैश्वानरम अध्येति इत्यादि स्मरण। वह निश्चय करके कहा कि अस्पति नाम से, नाम है उनका अश्वपति और पूज्यवंत, ये कैकेयी के पुत्र कैक्य हैं, कैक्य के पुत्र कैक्य हैं, नाम है उनका अस्पति। वो इस सम्यक इस वैश्वानर विद्या को भली प्रकार से जानते हैं। तेभ्यो राजा प्राप्तेभ्य पृथक पृथक अर्हणानि पुरोहितैहि भृत्यश्च कार्यांचकारा कारितवान। उनके लिए अब वो वहां पहुंच गए, 5 तो वो थे, अरे 6 और ये हो गए। तेभ्यो राजा, उनके लिए उन आए हुए
तेभ्य उन प्राप्त हुए आए हुए जो ऋषि थे, राजा ने पृथक पृथक अर्हणानि पुरोहित भृत्य, अपने सेवक और पुरोहितों के द्वारा उनका अलग अलग सबका स्वागत किया। कार्यान चकार, उनका स्वागत करवाया। सह अन्यद्यु राजा प्रातः संजिहान उवाच विनयेन उपगम्य एतद् धनम मत्त उपादद्धम इति। वह अनिद्यु परिद्यु, यानी दूसरे दिन प्रातः राजा स्वयं उनके पास गए, उन ब्राह्मणों के पास। दूसरे दिन राजा प्रातः ही संध्यान उठे और बोले विनयेन उपगम्य, विनय से उनके पास जाकर के बोले एतद् धनम मत्तः उपादत्तम, ये धन मुझसे आप ग्रहण कर लो, ये धन आप स्वीकार कर लो। तई प्रत्याख्यातो मयि दोषम प्रपश्यन्ति नूनम, उनके द्वारा प्रत्याख्यात तो निषेध कर देने पर, निराकरण करने पर कि मयि दोषम पश्यन्ति, तो उसने राजा ने क्या सोचा कि मेरे इस धन में दोष देख रहे हैं। मयि दोषम पश्यन्ति, मुझ में दोष देखते हुए, निश्चित रूप से मुझ में दोष देख रहे हैं, तभी तो धन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। यतो न प्रतिगृहाति मत्तो धर्मिति मनमाना, मुझसे धन ये नहीं ग्रहण कर रहे हैं ऐसा मानते हुए आत्मना सद्वृत्तानां प्रतिपादितः, अपनी सद्वृत्ता का, सदाचारता का नहीं कहते ना भैया हमारे पास ईमानदारी का धन है, बेईमानी का धन नहीं है। तो ऐसे ही राजा ने कहा कि हमारे पास बेईमानी का धन नहीं, आत्मना सद्वृत्तां प्रतिपादितः, अपनी सद्वृत्ता का, सदाचरणता का प्रतिपादन करते हुए राजा ने कहा, क्या कहा, नामे मम जनपदे स्तेना परिहस्वरता विद्यते, कि मेरे जनपद में, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, परस्वरता, दूसरे का परहरण करने वाला नहीं है, न कदरिया, ना ही कृपण है, अदाता सती विश्वे, किसी के पास वैभव धन होने पर भी जो ना देने वाला हो उसको बोलते हैं कदरिया, कृपण, कंजूस। न मद्यपो द्विजोत्तम सन, और मेरे राज्य में कोई ब्राह्मण शराब नहीं पीता, न अनहित अग्नि शतगु, और शतगु माने 100 गाय वाला, उसके 100 गाय हैं, अनित अग्नि ऐसा नहीं है अग्निहोत्र नहीं करता, वो अग्निहोत्र करने वाला, ऐसा कोई नहीं है जो 100 गाय रख कर के भी जो अग्निहोत्र ना करता हो। ना विद्वान अधिकार अनुरूपम, अपने अधिकार के अनुरूप कोई अज्ञानी भी नहीं है, अविद्वान भी नहीं है, अपने अधिकार के अनुरूप। न स्वैरी परदारे सुगंता, दूसरे की पत्नी में गमन करने वाला कोई स्वैरी नहीं है। अतएव स्वैरिणी कुतो दुष्चारणी न भवंती, जब स्वैरी नहीं है तो स्वैरिणी कहाँ से होगी, दुष्चारणी कुलटा स्त्री कहाँ से होगी, न संभवंती। तैष न वयम धनेन अर्थिना इत्युक्तम, उनके द्वारा न वयम, हम धन अर्थी के द्वारा, धन से हम उसको लगा कि उनके द्वारा जो हम मैं कह रहा हूँ, तभी उनके द्वारा न वयम धनेन अर्थिना, उन्होंने कहा कि हम धन के अर्थी नहीं हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि हम धन से अर्थी नहीं है, धन का अर्थ नहीं चाहते। इत्युक्ता, तो उनको लगा आह अल्पम मत्वेति धनम न गृहाति, मैंने कहा कितना ले लो, तो उनको लगा थोड़ा लग रहा है, धनम न गृहाति थी, इसलिए ग्रहण नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा यक्ष मानो वही कति कति भी अहो भी अहम में भगवंतो अस्मि, कति भी अहो, थोड़े दिनों में, कुछ दिनों में मैं एक भगवान, मैं एक यज्ञ करने वाला, कुछ दिनों में एक यज्ञ करने वाला हूँ। तदर्थम क्लिप्तम धनम मया, उसके लिए मेरे द्वारा धन का संकल्प किया गया है कि इतना धन मैं दान दूंगा। यावद एक एक अस्मयी यथोक्त मृत्युजयी,
धनम दास्यामि तावत प्रत्येकम भगवदभ्यो अपि दास्यामि, कि जितना एक एक ऋतुज के लिए मैं धन दूंगा उतना ही प्रत्येक आपको भी मैं धन दूंगा। बसंतु भगवंत पश्यंतु, इसमें भगवान यही बात करें, पश्यंतु च मम यागमिति उक्ता, और मेरे याग को आप दर्शन करें, ऐसा राजा ने कहा। इत्युक्ता ते होचु, इस प्रकार कहा। ते होचु, वो बोले, येन हा एव अर्थेन प्रयोजनेन यम प्रति चरेद गच्छेयु पुरस्तम हेवार्थम बदे। जिस अर्थ के प्रयोजन, जिस अर्थ से यानी प्रयोजन से जिसके प्रति चरेद गच्छे हु पुरुषम तब हेव अर्थम बदे, उस प्रयोजन को कहना चाहिए। किस प्रयोजन से आप आए हैं उस प्रयोजन को कहना चाहिए। इदम ए प्रयोजनम आगमनस्य इदम, यह ही प्रयोजन है आने का, यह प्रयोजन है। इस प्रकार न्याय सताम, सत्पुरुषों को ये सम्मत है कि ये हमारा प्रयोजन है, इस प्रकार स्पष्ट कहना चाहिए। वयम च वैश्वानर अज्ञान अर्थ, उन्होंने कहा वहम वैश्वानर ज्ञान के अर्थी हैं, हम वैश्वानर विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। आत्मानम आत्मानम एव इमं वैश्वानरं संप्रत्यदेशी, आप ही आत्मान, आप ही इस वैश्वानर विद्या को संप्रत्यदेशी सम्यक जानासि, आप ही इस विद्या को भली प्रकार जानते हो। अतः तमेव, इसलिए उसको ही न अस्मभ्य ब्रूहि, उसको ही हमारे लिए कहिए। इति उक्तवान, ऐसा कहा। तान होवाच, तान इस पर जय ऐसा कहा तो बोला, प्रातर वा युष्मभ्य प्रतिवक्ष्यामि प्रतिवाक्यम दास्यामि इति उक्तास्ते। प्रातः तुमको प्रतिवक्ष्यामि, मैं तुम्हारे प्रति कहूँगा। प्रातः मैं इस विद्या को तुम्हारे प्रति कहूँगा। प्रतिवाक्यम दास्यामि, इस प्रत्येक वाक्य को मैं दातास्मि दूंगा, इन वाक्यों को तुमको मैं बताऊंगा प्रातःकाल। इति उक्ता तेह राज्ञभिप्रायज्ञा समित प्राणया समित भार हस्ता परिद्यु पूर्वाहणे राजानम प्रतिचक्रमिरे गतवन्तः। राजा के, जब राजा ने कहा कि मैं सुबह को बताऊंगा, तो उन्होंने सोचा कि भाई हमको यज्ञोपवीत होगा, ठहरना तो पड़ेगा ही, यज्ञोपवीत करेंगे, क्योंकि प्रातः कहूंगा। तो उन्होंने सोचा कि राज्ञ, क्योंकि कोई भी विद्या है बिना यज्ञोपवीत करे हुए, बिना शिष्यत्व स्वीकार किए नहीं दी जाती। तो राजा के अभिप्राय को जान करके समित प्राणय, समित भार हस्ता, हाथ में समिता का भार लिए हुए, अपरे जो दूसरे दिन पूर्वाह्न सुबह ही राजाम प्रतिचक्र में राजा के पास चले गए, हाथ में समिधा लिए। यतेवं महाशाला, क्योंकि इस प्रकार महाशाला महाश्रोत्रिया ब्राह्मणा संतो महाशालत्वादिमान मित्वा समित भार हस्ता जाति तो हीन राजानाम विद्यार्थिनो विनय उपजगमो। क्योंकि इस प्रकार महाशाला महाश्रोत्रिय ब्राह्मण होते हुए भी महाशालत्व आदि अभिमान को छोड़ करके कि हम महाशाला हैं, आज किसी ब्राह्मण को संध्या बंदन तो जानते हैं, लेकिन अभिमान में भरे पूरे रहते हैं। तो इतने बड़े महाशाला महाश्रोत्रिय, उन्होंने इस अभिमान को छोड़ करके जाति से हीन छोटा क्षत्रिय के पास विद्या के विद्यार्थी होकर के विनय पूर्वक गए, संध्या लेकर के। तो राजा ने कहा, समझ लिया राजा ने, तथा अन्य विद्योपादित्सु भी भावितव्यम, इसलिए और अन्य विद्या के उपादित्सु भी, जैसे अन्य विद्याओं के जो ग्रहण करने वाले होते हैं, भवितव्यम, ऐसा ही होना चाहिए। अन्य को भी, अन्य विद्याओं को, अन्य को भी विद्या लेने के लिए ऐसा ही होना चाहिए कि वो विनय पूर्वक अपने अभिमान को छोड़ करके सेवा पूर्वक विद्या लें। तेभ्यश्च आदात, उनके लिए वो विद्या दी, आदात दी। विद्याम अनुपनीयेव
उपनयन कृत्वा, उनका बिना उपनयन किए ही वो विद्या दी। राजा को लगा कि ब्राह्मण है, इतना इन्होंने अपना अभिमान तो पहले ही छोड़ दिया है, हाथ में समिधा लेकर के शिष्यत्व लेकर के आ रहे हैं, तो इनके लिए आवश्यकता नहीं है। तो अपने अनुपनीय यानी बिना उपनयन करके उस विद्या को दे दिया। यथा योग्यभ्यो विद्याम आदत्त, ऐसे योग्य के लिए विद्या दी गई है, वैसे ही जैसे ये योग्य के लिए विद्या दी गई है, ऐसे ही तथा अन्य नापि विद्या दातव्य, ऐसे ही अन्यों के लिए भी विद्या को देनी चाहिए। योग्य के लिए ही, पात्र के लिए ही विद्या को देनी नहीं चाहिए, सबको ये विद्या नहीं। इति आख्यायिका अर्थ, यही आख्यायिका का अर्थ है। एतद् वैश्वानर विज्ञानम उवाच वक्षमाणेन संबंध। अभी इस वैश्वानर विद्या को उन्होंने बताया कि आगे कितना संबंध है। अब कल वैश्वानर विद्या बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।